हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की दर्द भरी नज़म। उससे पहले अल्लामा इकबाल साहब की एक शायरी सुनते हैं। कहाँ वफा मिलती है मिट्टी के इन हसीन इंसानों से ऐ इकबाल, ये लोग बगैर मतलब के खुदा को भी याद नहीं करते। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक देवता ने आपका बहुत सपोर्ट किया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपको याद होगा कि भाजपा जो है वो लगातार 2500 साल से राम जी के नाम पे राजनीति करती रही, लेकिन इस बार गलत बयाना ले लिया उन्होंने। बड़े तेवर वाले, बड़े गुस्से वाले देवता को उन्होंने छेड़ दिया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। भक्त गणों को डाल दिया है नेताओं ने शंका में। आज पैर धो रहे हैं साहब जी, अच्छी बात है, धोते रहे। गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर ये सब करते रहें और दिल से करें, सिर्फ तमाशे के लिए ना करें, तो अच्छी बात है, हमें अच्छा लगेगा। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि नेताओं को डाल दिया है भक्त जनों ने शंका में। 2019 कैसे जीतेंगे इस आशंका में। दलित बताकर पवन पुत्र को छेड़ रहे थे योगी जी। दलित बताकर हनुमान को छेड़ रहे थे योगी जी। हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की। आग लगा दी बीजेपी की लंका में। हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की लंका में। आपके समर्थन का, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आप फरमाइश है कमेटी की तरफ से कश्मीर वाली जो नज़्म है, हमें कश्मीर ये ज़ुबैर शेख साहब की तरफ से खास फरमाइश है। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ना, मैं जो इस तेवर के साथ बोलता हूँ और आपकी दुआएं उसमें शामिल हो जाती हैं, मुझे एक यकीन है। उस यकीन के बुनियाद पे मैं ये मिसरे पढ़ता हूँ साहब के सभी कानून, हर एक धर्म, सारे दीन बोलेंगे। क्या बात। ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है जी। ये राहुल के मोहब्बतों का हिंदुस्तान है, जो आने वाला हिंदुस्तान है वो नफरतों का हिंदुस्तान नहीं है, वो मोहब्बतों का हिंदुस्तान है। मुझे अच्छा लगा कि सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए थे उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी उनके परिवारों को, लेकिन परसों राहुल गांधी ने ऐलान किया कि जिस दिन हमारी हुकूमत बनेगी हम अर्धसैनिक बलों को भी पेंशन देंगे। ये जो ऐलान है उसके लिए उन्हें मुबारकबाद एक शायर देता है। वर्षा जी, मेरी मुबारकबाद आप उन तक पहुंचाइएगा, उनके हौसले को सलाम करते हुए कि सभी कानून, हर एक धर्म, सारे दीन बोलेंगे। मेरी आवाज के हक में सभी गमगीन बोलेंगे। मुझे इंसाफ की इस जंग में पूरा भरोसा है। अगर सच बात बोलूंगा तो सब आमीन बोलेंगे। अगर सच बात बोलूंगा तो सब आमीन बोलेंगे। शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकर के ब्रश और कूची टहल रहे हैं। जहां भी नाम दिख जाए उसे बदल दो। उन्हें बताया जाए साहब कि कहाँ उम्मीद तुमसे है, हमें नाशाद रहने दो। कहाँ उम्मीद तुमसे है, हमें नाशाद रहने दो। करम करने को रहने दो, हमें बर्बाद रहने दो। भला इससे मेरे ईमान पे क्या फर्क पड़ता है। इलाहाबाद रहने दो कि फैजाबाद रहने, इलाहाबाद रहने दो कि फैजाबाद रहने दो। और मैं तो चीख चीख करके ये कहता हूँ कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। तुम्हारे फैसले बिल्कुल हैं बेबुनियाद बोलेंगे। मिटा दो नाम कागज से, दिलों पर फिर भी लिखा है। इलाहाबाद बोला है तो बोलेंगे। इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे। मगर आखिर में एक नज़्म सुनिए मेरी जरूरत की आज के वक्त। यहाँ मेरी आंखों के सामने कई हजार, जिन्हें गिना नहीं जा सकता,
इतनी बड़ी तादाद में ईमान वाले लोग मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। आपने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, 1 मिनट का मौन रखा, 1 मिनट की खामोशी के साथ पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की शहादत को सलाम किया। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ आप सबकी तरफ से। जी इंशाअल्लाह। जो नफरतों का माहौल बनाया जा रहा था, सोशल मीडिया जो नफरतों से भरा पड़ा था, लेकिन सलाम आपको कि आप अपने हाथों में तिरंगा लेकर के जुमे। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और दाहिने वाले क्या ही अच्छे हैं। दाहिने वाले मुराद वो लोग हैं जिनको नाम अमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा और उनके लिए जन्नत का फैसला होगा। वो लोग ऐसे बागात में होंगे जिनमें बगैर कांटे की बेरियां होंगी और उनके बाग के दरख्तों में तहबते केले लगे होंगे और इन बागों में साए फले होंगे और बहता हुआ पानी होगा और कसरत से मेवे होंगे जिनकी न कभी फसल ख़त्म होगी और न उनके खाने में कोई रोक टोक होगी। और इन बागों में ऊंचे ऊंचे बिछोने होंगे। हमने वहाँ की औरतों को ख़ास तौर पर बनाया कि वो हमेशा कुंवारी रहेंगी। खाविंदों की महबूबा और अहले जन्नत के हम उम्र होंगी। ये सब नेमतें दहने वालों के लिए हैं और इनकी एक बड़ी जमात तो पहले लोगों में से होगी और एक बड़ी जमात पिछले लोगों में से होगी। फ़ायदा पहले लोगों से मुराद पिछली उम्मतों के लोग और पिछले लोगों से मुराद इस उम्मत के लोग। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी और इस दीन की मिसाल जो अल्लाह ताला ने मुझे देकर भेजा है उस शख्स की सी है जो अपनी कौम के पास आया और कहा, मेरी कौम, मैंने अपनी आंखों से दुश्मन का लश्कर देखा है और मैं एक सच्चा डराने वाला हूँ, लिहाजा नजात की फ़िक्र करो। इस पर उसकी कौम के कुछ लोगों ने उसका कहना माना और आहिस्ता आहिस्ता रात ही में चल पड़े और दुश्मन से नजात पाली। कुछ लोगों ने उसको झूठा समझा और सुबह तक अपने घरों में रहे। दुश्मन का लश्कर सुबह होते ही उन पर टूट पड़ा, उनको तबाह व बर्बाद कर डाला। यही मिसाल उस शख्स की है जिसने मेरी बात मानी और मेरे लाए हुए दीन की पैरवी की, वो नजात पा गया। और यही मिसाल उस शख्स की है जिसने मेरी बात न मानी और इस दीन को झुटला दिया जिसको मैंने लेकर आया हूँ, वो हलाक हो गया। फ़ायदा क्योंकि अरबों में सुबह सवेरे हमला करने का रिवाज था, इस वजह से दुश्मन के हमले से महफूज रहने के लिए रातों रात सफ़र किया जाता था। हज़रत मलहून रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बहुत बूढ़ा शख्स जिसकी दोनों भुवें उसकी आंखों पर आ पड़ी थी, इसने आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, एक ऐसा आदमी जिसने बहुत बदअहदी बदकारी की और अपनी जायज़ नाजायज़ हर ख्वाहिश पूरी की और उसके गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि अगर तमाम ज़मीन वालों पर तकसीम कर दिए जाएं तो वो सबको हलाक कर दें, तो क्या इसके लिए तौबा की गुंजाइश है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम मुसलमान हो चुके हो? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ, इस कलीमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का इकरार करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम इस कलीमा के इकरार पर रहोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम बदअहदियाँ और बदकारियाँ माफ़ फरमाते रहेंगे और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदलते रहेंगे। इस बूढ़े ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरी तमाम बदअहदियाँ और बदकारियाँ माफ़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, तुम्हारी तमाम बदअहदियाँ और बदकारियाँ माफ़ हैं। यह सुनकर वो बड़े मियाँ अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए पीठ फेर कर खुशी खुशी वापस चल गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनक़ूल है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। जिसने मेरी तौहीद का इकरार किया वो मेरे क़िला में दाखिल हुआ और जो मेरे क़िला में दाखिल हुआ वो मेरे अजाब से महफूज हुआ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की हलावत इसी को नसीब होगी जिसमें 3 बातें पाई जाएंगी। एक ये कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत उसके दिल में सबसे ज़्यादा हो। दूसरे ये कि जिस शख्स से भी मोहब्बत हो सिर्फ़ अल्लाह ताला ही के लिए हो। तीसरे ये कि ईमान के बाद कुफ्र की तरफ पलटने से उसको इतनी नफ़रत और इतनी अजियत हो जैसे कि आग में डाले जाने से होती है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम।